प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। ये संडे बहुत आशीष का संडे है और संडे आशीष का है, मगर आज हम जीवित होकर प्रभु के भवन में आए हैं, इसलिए ज़्यादा आनंद की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज की तारीख क्या है? 17 तारीख जनवरी महीना, पहले महीना, तीसरा सप्ताह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर इसी रीति से हमको आगे बढ़ाएंगे और ये पूरा साल भी पार करके अगले साल में भी हम जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज एक बात को हम देखने जा रहे हैं। परमेश्वर यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन। ऐसे लिखा है क्या? हाँ, पीछे को बोलते क्या लिखा है? मार्ग, सत्य, जीवन। मैं ही हूँ। हालेलुया। मैं हूँ नहीं, आप याद रखना, मैं हूँ नहीं। जरा निकाल के पढ़ सकते हैं? ऐसा लिखा है क्या? मैंने जब जैसा बोला वैसा लिखा है क्या? मार्ग, सत्य और जीवन। जरा बराबर पढ़ के बताओ मेरे को, कहाँ पर है? यूहन्ना 14। हाँ, और वचन आप ही बताएंगे, मैं निकालूंगा। हालेलुया। मार्ग और सत्य और जीवन। मैं हूँ लिखा है, मैं ही हूँ लिखा है। हाँ, वो ही है, यीशु ही है, यीशु है नहीं। हालेलुया। यीशु ही है और कोई नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात को याद रखना। हालेलुया। आज जो है हमें जानना है सत्य क्या है। हमें जानना है सत्य क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। सत्य क्या है, कोई बता सकते क्या? ठीक है, अब वचन से देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसके 8वां अध्याय और उसका 32 पद लिखा कर पढ़ेंगे। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो कब करेगा? सत्य को जब जानोगे तब। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जिन लोगों ने अभी तक छुटकारा नहीं पाया, प्रेज़ द लॉर्ड, पाप से, श्राप से, बंधन से, गरीबी से। गरीबी अलग अलग प्रकार होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। कभी एक दिन आपको वो सब्जेक्ट लूंगा, तब मैं बताऊंगा गरीबी क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। गरीबी ये नहीं है, गरीबी ये नहीं है कि मुझे खाने को नहीं है इसलिए मैं गरीब हूँ, या कपड़ा पहनने के लिए नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल सकता मैं गरीब हूँ। हालेलुया। या मेरे को रहने के लिए मकान नहीं है इसलिए मैं गरीब हूँ। ये गरीब का परिभाषा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसका विषय में मैं बाद में बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अभी आज का मुद्दा वो नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, सत्य को जानोगे तो जैसा मैंने बोला, गरीबी वो नहीं है। हालेलुया। गरीबी क्या नहीं है? खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, घर नहीं है,
हाँ, ये गरीबी नहीं है। फिर गरीबी क्या है बात में बताऊंगा, ये रहस्य की बात है, तो आप समझ जाएंगे बात में। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखेंगे ये छुटकारा, ये सब बातों से छुटकारा कैसे पाना है। तो परमेश्वर का वचन में लिखा है तुम सत्य को जानोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, और सत्य तुम्हें छुटकारा करेगा, स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सत्य तुम्हें 36 पद देखिए। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसका मतलब स्वतंत्र क्या है? सॉरी, सच क्या, सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य यह है यीशु ही प्रभु है, ये जान लेना सत्य है। हालेलुया। वचन क्या बोलता है? यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि पुत्र तुम्हें, यानी यीशु, परमेश्वर का पुत्र यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दैट मीन्स आप यीशु को जानोगे तो आपको स्वतंत्र मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और सत्य क्या है? सत्य यीशु ही है, यीशु ही सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी जीवन भी है, मार्ग भी है, वो बात में अपन देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम वो सत्य के विषय में और ज्यादा जानकारी लेने का हम प्रयास करेंगे। क्या सत्य क्या है? देखिए यूहन्ना पहले अध्याय पहले और दूसरा पद हम देखते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन परमेश्वर है, यही सत्य है। हालेलुया। वचन परमेश्वर है, यही सत्य है। और आगे, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही सत्य है। आज आपके मेरे साथ भी रहने वाला वो वचन ही है। हालेलुया। तुम वचन को जानोगे तो तुम सत्य को जानो। ये जो आपके पास है, ये जो बाइबल है, यही सत्य है। हालेलुया। हम क्यों सत्य बोलेंगे? क्या है? 14 पद पढ़े, पहले अध्याय। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पितान के एकलौते की महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारा बीच में डेरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यही सत्य है। हालेलुया। महिमा से तू जो बरा हुआ, सदा रहने वाला, मनुष्य में तूने जन्म लिया। मनुष्य में वो जन्म लिया, वो मसीहा है। ये अगर आप जानते हैं तो वही सत्य है। ये दुनिया नहीं जाना, ये दुनिया नहीं जाना। आज आप कलीसिया का अंदर इसलिए बैठे हैं, आप इस बात का विश्वास करते हैं। हालेलुया। यही सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन देहधारी हुआ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वो वचन
स्वर्ग से उतरकर मनुष्य बना, देहधारी हुआ। वो है यीशु। इस बात को जिसने जान लिया है वो सच्चाई को जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सत्य को वैसे ही हम जान सकते हैं। इसलिए यह वचन हमें बार बार हमें बताता है कि सत्य क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और उसका 39वां पद देखेंगे। उसने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, इफ यू नो, यदि आप जानते हैं मेरा पिता कौन है। हालेलुया। लोग कहते थे हम अब्राहम का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब अब्राहम का पुत्र थे तो यीशु को क्यों नहीं स्वीकार किया? हालेलुया। क्योंकि वे लोग इसी यीशु का बात जो रहे थे, जो भविष्यवाणियों में बहुत जगह पर लिखा हुआ है, आपके लिए मसीहा आएगा, आपके पापों से आपको उद्धार देगा, वो आपके लिए क्रूस पे चढ़ जाएगा। हालेलुया। ये सारे बातें लिखे हुए थे। अब ये लोग जानते थे और यीशु के विषय में और भी अन्य बातें परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, मगर इन बातों को वे लोग स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। पर वे लोग डिंग मारते थे, हम अब्राहम का पुत्र है, हम अब्राहम का संतान है। वैसे ही आजकल बहुत से लोग जो है मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं। मसीह मेरा कहने से नहीं। हालेलुया। या पीटर, नेल्सन विल्सन, हालेलुया, ब्यूला, ऐसा कोई भी नाम क्रिश्चियन रखने से अब मसीही नहीं बनते। चर्च में जाने से मसीही नहीं बनते। बाइबल पढ़ने से मसीही नहीं बनते। हालेलुया। और यहां तक मैं बोलता हूं, बपतिस्मा लेकर और प्रभु बोझ लेने के बाद में भी आप मसीही नहीं बनेंगे। कैसे बनेंगे? आपके अंदर ये डर होना चाहिए, मेरे लिए यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जब आपने बपतिस्मा लिया, प्रभु बोझ ले रहे, आपका जीवन कैसा है? What about your life? आपके गवाही क्या है? कई ऐसे लोग हैं झूठ बोलते फिरते, लोगों के माल को हड़पते, गाली गलौज करते, दारू पीते, सिगरेट पीते, सच्चाई का जीवन नहीं, अपने पति पत्नी के साथ में सच्चाई से व्यवहार नहीं करते, अपने पति से सच्चाई से व्यवहार नहीं करते, फिर भी चर्च में आते हैं, प्रभु बोध भी लेते हैं। ये अब्राहम का संतान कैसे बनेंगे? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। If you are not living as Christian, you are not a Christian. और मसीह का जीवन यदि आप नहीं जीते, आप धोखेबाज नंबर 1। आप क्रूस को, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाले हैं। अभी तक आपने सत्य को नहीं जाना। सत्य को जानते हैं तो आप यीशु के लिए मर जाएंगे। यस,
यीशु के लिए मर जाते हैं। जो मरने को तैयार है यीशु के लिए, कुछ भी हो जाए, वो सच्चा मसीह है। हालेलुया। परिस्थिति के कारण से बिक जाए, वो मसीह नहीं है। अब्राहम का संतान नहीं हो सकते। 47 पद पढ़ेंगे। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। सुनता है। सुनता है का मतलब क्या है? सुनता है का मतलब क्या है? उस पर चलता है, उसके ऊपर चलता है। हालेलुया। सुनता तो सभी है, चलते कहाँ? हालेलुया। हाँ, चर्च के अंदर सबके लिए हाँ जी हाँ जी प्रतिज्ञा भी करते, मगर चर्च के बाहर में जाने के बाद अपने अपने मर्जी से चलते हैं। परमेश्वर से होते हैं, वो परमेश्वर की बातें सुनता है और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। परमेश्वर के ओर से नहीं हो। आप अभी सच्चाई में नहीं हो, आपके अंदर वचन नहीं है। आगे देखिए 4 अध्याय और उसके 24 पद। 4 अध्याय उसका 24 पद। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। आत्मा है। अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या है? सच्चा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब उसका कोई रूप नहीं है। हम किसी पुतले को नहीं बना सकते, किसी चीज को हम परमेश्वर नहीं मान सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा है मतलब वो जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा है तो इसका मतलब जीवित है। जीवित है तो हर जगह वो सर्वव्यापी हो जाता है, हर जगह जाता है। हालेलुया। जब जब आप बुलाते हैं आपके पास भी आता है। मतलब वो कहीं चले नहीं जाता है, जब बुलाएंगे जब आने के लिए आपके साथ ही रहता है, आपके बगल में रहता है, आपके दाएं में रहता है, आपके बाएं में रहता है, आपके सामने रहता है, आपके पीछे रहता है, सिर्फ आपका अंदर नहीं आता। हालेलुया। अंदर जब वो आप बुलाएंगे तब आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जबरदस्ती अंदर नहीं घुसता, जबरदस्ती आपके घर के अंदर नहीं घुसता। बुलाएगा तो आएगा। कट में कट आता। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका आए बना हुआ आए, उसका आए फैला हुआ है, बाहें फैलाया हुआ है। वो हमेशा आपको बुलाता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हर समय आपको बुलाता है, मगर हम तो कई बार सुनते ही नहीं, कई बार सुनकर अनसुनी करते, सुनकर अनसुनी करते। हम सोचते हैं अब मेरा समय नहीं आएगा, अभी नहीं। हम ये सब कर लेते हैं, वो सब कर लेते हैं, ये उम्र हो जाता है, उसके बाद नहीं। समय हमारा हाथ में है क्या? कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आज हम सुन रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, तो ये अच्छा समय। आपको सुनाई दे रहा है, ये आपके लिए अच्छा समय है। आप सच्चाई को जानें।
सच्चाई के लिए अपने आप को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 5वां अध्याय 21 पद। जैसा पिता मेरे मरे हुए को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। जो सत्य के बिना जो मरा हुआ है, उनके पास परमेश्वर का यह वचन सत्य के रूप में आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको जिसने स्वीकार कर लिया वो जीवन पाए। जीवन, हालेलुया। बहुत से बातों की चिंता करते, बपतिस्मा के विषय में भी बहुत लोग चिंता करते। नहीं, मेरा बपतिस्मा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। कई लोग बपतिस्मा का कारण से बपतिस्मा लेने के बाद मसीह बन जाते हैं, तो मसीह बन जाएगा तो मेरा शादी कैसा होगा। ऐसे लोगों को चिंता है। कई लोग सोचते हैं मेरा बपतिस्मा हो जाएगा, लोग मेरे को बोलेंगे ये मसीह बन गया। एक हमारा दोस्त है, वो बार बार बोलता है, बोले लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं। लोग तो बोलेंगे ही भाई, लोग तो बोलेंगे। कोई दारू पीने वाला हो, उसके साथ आपका दोस्ती हो, आप दारू पीते रहेंगे उसके साथ। कभी वो पिलाता है, कभी आप पिलाते हैं, कभी वो पिलाता है, कभी आप पिलाते हैं, कभी तीसरा पिलाता है, कभी चौथा पिलाता है। आप सोचो, आपको छोड़ने का कभी इच्छा होगा कि उसको? ये चारों जानते हैं ये दारू बेकार है, मगर कोई ये नहीं कहता है तू छोड़ दे ताकि मैं भी छोड़ दूं। नहीं नहीं, तू भी मत छोड़ना, मैं भी नहीं छोड़ता। अपन डटे रहे, बिल्कुल डटे रहेंगे और हम साथ में नरक में जाएंगे। कहा जाएंगे? फिक्र मत करना, मैं जहां तुम वहां। हालेलुया। ये दुनिया ऐसा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? स्वर्ग के जाने का रास्ता बड़ा है क्या, विस्तार है क्या? सकरा है, 6 लेने क्या? सकरा 6 लेने क्या? वहां पर लिखा है सकरा है। मेरे को याद आता है, मैं रात को भंडारा जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। रात को भंडारा जाता था मेरा काम के लिए। कई बार जब जाके वापस आता तो रात को जब आता हूँ तो सामने ट्रक आ जाता है, तो मेरे को समझ में नहीं आता था मेरे 2 व्हीलर को मैं कहाँ सरकाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर सरकाए तो गड्ढा, इधर सरकाए तो गड्ढा, बीच में जो गाड़ी आता उतने ही रोड बना रहता था, सकरा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के समान नहीं। हालेलुया। दूर में गाड़ी आता है तो पहले से मैं समझ लेता भाई गाड़ी आ रहा है, तो मैं जरा पहले से जहां जगह मिला वहां थोड़ा सा स्लो करके साइड में हो जाओ। हालेलुया। स्वर्ग में जाने का रास्ता वैसे ही है। हालेलुया। बड़ा मुश्किल है, धक्का मुक्की भी होना पड़ेगा, मगर नरक का रास्ता 6 पे टापो टाप चलता टापो टाप चलता है। तुम कैसे भी चलाओ, तुम जाओगे सीधा जाके पहुंच जाओगे, सेफ लैंडिंग। बिल्कुल तैयार है। हालेलुया। तो सकरे रास्ते में
जाने वाले कम होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वह धक्का मुक्की भी नहीं होता। हालेलुया। ये जो बड़ा रास्ते में धक्के मुक्की होते हैं, फिर भी भागते भागते भागते, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो उस बातों को हमने कौन सा वचन पढ़ा? 5:21 यूहन्ना। पिता मरे हुओं में को उठाता है और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। वो जिलाता है ताकि अनंत जीवन के लिए हो जाए, अनंत जीवन के लिए हो जाए, मृत्यु ना देखे। शारीरिक मृत्यु जरूर होगा, शारीरिक मृत्यु जरूर होगा, मगर आत्मा खत्म नहीं होगा। आत्मा नरक में नहीं जाएगा, वहां जो अग्नि के कुंड में नहीं पड़ा रहेगा, परंतु आनंद 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 है, परलोक का आनंद है, आनंद 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 है, ये सचमुच के आनंद है। यही सत्य है। एक दिन हम स्वर्ग में जाएंगे, ये सत्य है। वो उसके लिए मार्ग जो है यीशु है, यही सत्य है। यीशु का बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं ही द्वार, मेरे सिवाय कोई पिता के घर में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता। 28 पर पढ़ेंगे इसमें। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र, वो न्याय करने वाला है। हालेलुया। ये बात को हमें जानने के जरूरत है। इसलिए यीशु के पीछे मुझे चलना बहुत अच्छा है, वो सत्य का मार्ग है। हालेलुया। और 4वां अध्याय 69 पर 669 और हमने विश्वास किया और जान गया है कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमने विश्वास किया, प्रेज़ द लॉर्ड। अवसर पर पढ़ेंगे। समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गया। Now I understood the truth. Now I know the truth that you are the one who can give the eternal life. Hallelujah. मैंने यह बात को जान लिया है, ये सच्चाई को जान लिया है कि तू ही है जो यीशु, जो मुझे अनंत जीवन दे सकता, और इसलिए मैं किसके पास जाऊं? तुझे छोड़ और किसके पास जाऊं? मैं तेरे ही पीछे चलूं। हालेलुया हालेलुया। हाँ, मुझे जान लिया है, मैंने जान लिया है अनंत जीवन है, वो तेरे ही पास कुंजी है। आमेन। हालेलुया। तेरे बिना मैं स्वर्ग के जीवन में नहीं जा सकता, तेरे बिना मैं अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। ये सच्चाई को यदि हम जान लेते हैं तो फिर ये दुनिया का बातों में हम बहक नहीं जाएंगे। हम बहक जाते हैं, इधर उधर के बातों में बहक जाते हैं। पुराने बातें, मेरे पुराने लोग, हमारे दादाजी नाना जी को हम कितने साल से क्या क्या करते आया, ये सब क्या छोड़ देना है। वे लोग को जो समझ में आया वो लोग वो काम करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पुराने लोगों को गलत कभी नहीं बोलूँगा, उनको जो समझ में आया वो काम उन्होंने किया। प्रेज़ द लॉर्ड।
उनके समझ के अनुसार उन्होंने काम किया। आज इन दिनों में परमेश्वर आपसे हमसे बात करता है, रूबरू बात करता है, साक्षात बात करता है, आत्मा में बात करता है, हमें ज्ञान देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं सुबह मेरे बीवी के साथ में बात कर रहा था। यह वचन मुझे परमेश्वर ने प्रकट किया, किसी रेफरेंस का किताब में से नहीं, और कोई जानकारी मैंने नहीं लिया। मैं प्रार्थना कर रहा था, सच्चाई क्या है मैं जानूं। परमेश्वर ने ये सब वचनों को मेरे दिल में डाला है। हालेलुया। किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, किसी मनुष्य के ज्ञान के द्वारा नहीं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये सब बातें आप तक पहुंचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार मैं सहारा लेता हूं, कई किताबों से रेफरेंस लेता हूं, ऐसे भी वचन मिलता है, और कई बार आत्मा, परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। वो आपसे हमसे बातें करता है, बातों को प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ए प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गया कि परमेश्वर का पवित्र जन। और आगे बढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? हाँ, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। हाँ, परमेश्वर ने सबको चुना। कोई के भ्रम में चले जाता है, धोखा खा जाता है। यीशु के साथ चलते चलते लोग कुछ इधर उधर के बातें फुसल देते हैं और अब याद दिलाते हैं। हालेलुया। पुराने बातों को याद दिलाते हैं, तुम उसको मत छोड़ना, इसको मत छोड़ना, मगर वो मेरा जीवन नहीं है बाबा। हालेलुया, हालेलुया। उसके द्वारा मुझे आनंद जीवन नहीं मिलेगा बाबा, मुझे स्वर्ग राज्य प्राप्त नहीं होगा। मैं क्या करूं? हालेलुया। यूहन्ना 10 अध्याय और उसका 11 पद। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। ये बात को जानने की जरूरत है। अगुवाई करने वाला कौन है? चरवाहा सामने सामने जाता है। कहा जाता है? सामने सामने जाता है, उसके पीछे भेड़ चलता है। चरवाहा सामने देखता है, कहां मेरे भेड़ों के लिए चराई है। हालेलुया। कहां धोखा है, कहां पथरीली जमीन है, कहां घास जो, हालेलुया, जो घास जो भेड़ों को लायक है। वैसा हालेलुया। मैंने टीवी में कुछ ज्योग्राफी में देख रहा था, ज्योग्राफी देख रहा था। ऐसे भी कई जंगल है जहां पर भेड़ों के लिए चारा नहीं है। हालेलुया। बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, घने जंगल है, परंतु जहां देखो तो वहां पर खाटेली जमीन है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां भेड़ क्या खाएगा? ऐसी जगह है जो पत्थर है, पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर लेके जाएगा कि चरवाहा, वहां क्या मिलेगा? हालेलुया। यीशु अच्छा चरवाहा आपको चलाएगा। यीशु है सच गड़रिया, उसकी सारे जो सामने से धोखा होने वाला है,
जो हमारा विरोध में खड़ा होने वाला है, जंगली जानवर, उससे वो बचाता है। ऐसा दाऊद को देखो, वो अच्छा चरवाहा था, उसने एक पहले किसको फाड़ा? बालू आया। बालू क्या करता है? बच्चे को लेके फरार हो जाता है, मार पाता है, बकरे को लेके चल जाता है। ये जागरूकता, देखा बालू आ रहा है, दौड़ा बालू के ऊपर, मेरा वो बालू क्या करेगा उसके बारे में उसकी चिंता नहीं। उसने बालू को पकड़ा, बालू को मुंह फाड़ा। सिंह आया तो आप और हम क्या करते हैं? आगे अरे वो क्या करेगा, एक भेड़ को पकड़ेगा, लेके जाएगा, मगर मेरा जान तो बच जाएगा। हालेलुया। एक सिंह 4 को पकड़ेगा क्या? अभी मेरे को आज ही मेरे को याद आया, कितना दिन मैंने सोचा नहीं। एक सिंह आया था, वो इतना सारे बकरी है, हालेलुया, वो क्या करेगा? पूरा झुंड को खाएगा क्या? नहीं खाएगा। एक को पकड़ेगा, बच जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जाता तो जान दो, हालेलुया। ऐसा सोचना चाहिए ना। मैं सिंह के साथ मैं क्या कर सकता भाई? हालेलुया। मेरा जान चला जाए तो नहीं। एक भेड़ का भी कीमत है। चरवाहा इतना आसानी से सिंह को हाथ में लगने, मुंह में लगने नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दाऊद भागा सिंह के ऊपर, मेरे जान के टुकड़ा है, और एक मेरा भेड़, मैं तेरे मुंह पे नहीं दूंगा, मेरे जान निकल जाए, मैं परवाह नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। गया सिंह के पास, पकड़ा उसको, कस के पकड़ लिया और उसके जबड़े को पकड़ा, उसको मार, अपने बेड़े को बचा लिया, अपने प्राण को तुच्छ जाना। ठीक यीशु वही किया, आपके मेरे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान दे दिया, ताकि आप और हम बच जाएं। वो क्रूस पर चढ़ गया। अच्छा हुआ। ये जानना सत्य है, ये जानना सत्य है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है तुम्हारे से मांगे मुर्गा लाओ, बकरी लाओ, ये लाओ, वो लाओ। ये मांगने वाला परमेश्वर नहीं है। वो अपने शरीर, प्राण, अपने लहू को देता है। ऐसा परमेश्वर है, उसको कोई जरूरत नहीं। ये सत्य है, इसको जान लेना है। मैं आपको बताता हूं, यही यीशु वो इस्राएल को बचाने के लिए आया था। इस्राएल ने उसको कबूल नहीं किया। हालेलुया। उसके कारण से आज आप और हम बच गए। हालेलुया। ये सत्य है। मेरे पापों के लिए यीशु अपने खून बहाया, अपना प्राण दिया है और गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जी उठा। जैसा वो जी उठा, वैसा मैं भी जी उठूंगा। ये सत्य है। ऐसा नहीं है खाया पिया मरा। हालेलुया। बहुत लोग सोचते हैं क्या करना है, ऐसे खाओ पियो मौज करो,
एक दिन तो मेरे को मरना है, मरने के पहले जो भी चाहता हूँ मेरे मन का इच्छा है मैं पूरा कर लूँ। एक आदमी ऐसे ही किया था। हम देखते हैं परमेश्वर को वचन में देखते हैं, वो धनी व्यक्ति के क्या हुआ, वो नरक में पड़ा था। हालेलुया। जो व्यक्ति भीख मांग रहा था सड़क पर, ये धनी व्यक्ति का झूठन का रहा था। जो व्यक्ति सड़क पे पड़ा हुआ है, वो गांव, शरीर में पूरा गांव है, उसके गांव को कुत्ते चाट रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है वो कुत्ते चाट रहे थे उसका शरीर को। वो कहां जाके बैठा है, अब्राहम के गोद में। अब मैं बताता हूं गरीब कौन है। वो धनी है, ये भिखारी। हालेलुया। ये धनी भिखारी से बदतर हो गया, अब ये भिखारी धनी से बेहतर हो गया। हालेलुया। धनी भिखारी से बदतर हो गया और भिखारी धनी से बेहतर हो गया। मेरे को हिंदी नहीं आता, फिर भी परमेश्वर वचन मुझे देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये दुनिया में गरीब वो है जो वचन को नहीं जानता। जो वचन को नहीं जानता वो गरीब है। जो वचन को जानता है, जो वचन पे चलता है, वो है अमीर। हालेलुया। 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 यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो वचन को सुन रहे हैं, आप अपने आप को अपने आप में गिरना नहीं, मैं गरीब हूं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई गरीब नहीं। हालेलुया। हो सकता है आप अभी चर्च में से घर जाके घर में आपको खाने के लिए शायद कुछ नहीं होगा, फिर भी मैं कहता हूँ आप गरीब नहीं। आमीन। आमीन। क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन आया है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? वचन ही जीवन, वचन ही रोटी है। हालेलुया। रोटी से नहीं, विश्वास से जीवित रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। 5 रोटी 2 मछली, कितने लोग खाए? 5,000 तो पुरुष थे बाबा, 25-30 हजार लोग खाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पुरुष थे। अभी यहाँ पर पुरुष कितने हैं? 1 2 3 4 2 6। ये तो पुरुष नहीं है अभी। 18 साल के ऊपर जब जाएगा तो एक 20 साल है ना, बाइबल के वचन के अनुसार 20 साल। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 2 3 4 5 6 लोग। अब हमारा बहन लोग कितने हैं? बहन लोग कितनी है? 20 है। हालेलुया। कितना गुना हो गया? 3 गुना हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के जमाने में 8 की जगह पर 20 है। एक अंदाजा बता, 20 है तो वो 5,000 बोलेगा तो कम से कम तो 15,000 तो हो गया स्त्रियां। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बच्चे कितने थे? कम से कम 15 तो बच्चे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और सारे लोगों ने खाया, उसके बाद में भी 12 टोकनी बची। कितना बचा? 12 टोकनी बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ नहीं में से कुछ बनाने वाला मेरा प्रभु। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको मैं कहता हूँ रोटी कपड़ा मकान के लिए आप चिंता मत करो। रोटी कपड़ा मकान के लिए आप चिंता मत करो। ये दुनिया के बातों के लिए चिंता मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 28 पद देखे, 11 और 28। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। 10 और 28 है ना? हाँ। क्या लिखा है?
वे कभी नष्ट नष्ट ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। छीन ना लेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के हाथ में यदि आप मजबूती के साथ उनके हाथ में अपना जीवन दे देंगे, कोई शैतान, कोई भी ताकत, कोई भी व्यक्ति आपको उनके हाथ से छीन नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वो जब उसके हाथ में हम संपूर्ण रीति से दे देंगे, वो अंत तक आपके साथ वो विश्वास योग्य रहेगा, अंत तक आपको नहीं छोड़ेगा। हर परिस्थिति में आप कभी सटक भी जाएंगे तो फिर भी आपको एक मौका देगा। एक मौका नहीं देगा, 4 मौका देगा, 4 मौका नहीं, 8 मौका देगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने कहा 70 बार नहीं, 70 बार क्षमा करो भाई को, तो वो जब आज्ञा दिया है आपको भी क्षमा करेगा। हालेलुया। आप उदास होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है आप पाप करते जाओ। डरो, डरो, परमेश्वर से डरो, कांपो, कंपन के साथ प्रभु के समूह में हमें आने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखते हैं। देखिए यूहन्ना 3:16 आप सब जानते हैं, क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता बेटा दे दिया। जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, मेरा यीशु मसीह। आप संदेह मत करो, डोंट डाउट। आपको अंत तक वो आपके साथ रहेगा, अंत तक आपके साथ रहेगा। आप धोखा दे सकते हैं, मेरा यीशु कभी हालेलुया, हालेलुया। कोई नाश ना हो, यही उसका प्रेम। हालेलुया, बचाने आया है। यही सत्य है। ये सत्य को जान, और ये दुनिया में कोई आपको नहीं बचा सकता। हालेलुया। कोई बोल सकता है मेरे पास मंत्री है, कोई बोल सकता है मेरे को मिलिट्री का कैप्टन है। हर एक अपना अपने जगह पर बंधा हुआ है, हर एक जगह पर बंधा हुआ है। कोई आपको नहीं छुड़ा सकता। दुनिया में कोई ताकत नहीं आपको छुड़ा सके, परंतु यीशु अपने लहू के सामर्थ से आपको छुड़ा सकता है। उसके सामने कोई भी ताकत आएगा कि उसने ऐसा किया इसलिए ये मेरा है, और यीशु बोलेगा मैंने मेरे प्राण दे दिया, मेरे लहू को दे दिया, इसलिए इसको मेरे हाथ से कोई नहीं निकाल सकता। यूहन्ना सुसमाचार 4वां अध्याय उसका 6:54। जो मेरा मांस खाता है हाँ, और मेरा लहू पीता है, हाँ, अनंत जीवन उसी का है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आज हम प्रभु बोझ है, सत्य है। प्रभु बोझ जो है सत्य है। प्रभु बोझ इसलिए हम लेते हैं, यीशु ने मेरे लिए उसका शरीर को तोड़ने के लिए दे दिया। जब दाखरस पीते हैं, ये बात को हम कबूल करते हैं, मैंने जान लिया है मेरे खातिर यीशु ने लहू को बहाया। अब
मैं इस देह को खाता हूं रोटी, इस लहू को पीता हूं जो दाखरस, यही मेरा जीवन बनेगा। Praise the Lord। इसको जानना सत्य है, इसलिए हम बिना कोई विचार करके और कोई बातों को ना लेके, जब जब प्रभु बोझ होता है, हम उसमें शामिल होकर ये कलीसिया के अंदर हम बना रहे, क्योंकि प्रभु बोझ अकेले में नहीं दिया जाता है। हालेलुया। हम सब प्रभु बोझ में ये बताते हैं, वो ये देह से हम खाते हैं, ये देह के लहू से हम पीते हैं, तो हम सब प्रभु के बन जाते हैं। ये सत्य है, हालेलुया। ये सत्य है। ये सत्य को जब हम जानते हैं, हमें छुटकारा मिलता है। समय होते जा रहा है, जल्दी जल्दी से जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और 27 से पढ़े, 6:27। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर उसी पर छाप लगाई है। इस दुनिया के भोजन के बारे में आप मत चिंता करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बिना भोजन से भी आप जीवित हो सकते हैं, विश्वास के लिए आपके पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु को पर विश्वास करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे, तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक सवाल पूछता है। 33 पर पढ़ेंगे। परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देता। कौन है? क्या है? यीशु। देहधारी होकर इस जगत में मनुष्य का रूप लिया। हालेलुया। उसके ऊपर विश्वास करना ही सच्चाई है, सत्य है। ठीक है। और देखिए यूहन्ना 2 अध्याय उसका 23 पद। जब वो यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परमेश्वर क्रियाशील है, वो सत्य है। हालेलुया। वचन ही जीवन, क्योंकि आदि में वचन था। सारा सृष्टि कैसे निर्माण हुआ? वचन से निर्माण हुआ, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। और 23 में क्या लिखा है? वो वचन
वो वचन कौन है और क्या है? यीशु। हालेलुया। हाँ, यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन देहधारी होकर हमारा बीच में आया और वो आकर चुपचाप नहीं बैठा था, उसके सामर्थ को प्रकट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, वो देखकर उन्होंने विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी तक परमेश्वर को जानते नहीं थे, इसलिए मन मर्जी किसी के भी गुलाम बन के रहे थे। हालेलुया। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, आज इस देश में ऐसे कई आदिवासी लोग हैं। वो आदिवासी के पास कोई ज्ञान नहीं है। हालेलुया। वे लोग बुरे नहीं है, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। वो किसी को भी पूजा करते हैं, कैसे भी चलते हैं, उनको जानकारी। आज दुनिया में कितने सारे लोग हैं, किस चीज के पीछे पड़े। हालेलुया। और बोला जाए अघोरी, माया, मंत्र जाल, कई ऐसी चीजें हैं, तंत्र मंत्र, जादू टोना, हाँ, मूर्ति पूजा, बहुत सारे बातें, और उसके गुलाम बन के बैठे हैं। छुटकारा अब परमेश्वर के वचन में देखते हैं। एक मंत्रवादी था, बहुत चमत्कार किया करता था। लोग बोलते थे परमेश्वर के बड़ा सामर्थ उसके अंदर है। जब यीशु के चेले आने लगे, यीशु के चेलों के द्वारा जो बातें होने लगा, तो वो जो मंत्रवादी है उसने तंत्र मंत्र का अपना धंधा छोड़ दिया, यीशु के पीछे। हालेलुया। उसने पहचाना परमेश्वर के सामने। आपको छुटकारा देता है। हालेलुया। आज कितने लोग क्या क्या कर लेते हैं, सब कुछ करने के बाद में हार को सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हाँ, लोगों ने चिन्ह देखा, हालेलुया, विश्वास किया यीशु ही प्रभु। हालेलुया। सत्य को जाना, और वो लोग छुटकारा, वो लोग छुटकारा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हमने हमारे बीच में कितने लोग हैं जो दुष्ट आत्मा से भरे, कितने लोग महसूस करते हैं मुझे छुटकारा मिला है। थोड़ा सा हाथ उठा के बताए, हाथ उठा के। आपने सत्य को जाना और सत्य ने आपको छुटकारा। हालेलुया। हमारे आदतें छूट गई, हमारे सोच विचार छूट गए, मेरे दृष्टिकोण बदल गया, सब कुछ बातों से हम छुटकारा पाए। हालेलुया। 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 यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 17 पद। तब भीड़ ने उन लोगों के गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजरस को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। वो तब भीड़ ने, भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से बुलाया था। प्रेज़ द लॉर्ड।
और 18 पद पढ़ेंगे। इसी कारण लोग उससे भेंट करके करने को आए थे। क्योंकि उन्होंने सुना था कि हाँ, उसने यह ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। संसार उसके पीछे हो चला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोगों ने छुटकारा पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये फरीसियों ने इन लोगों को व्यवस्था के बातों को लेके इन लोगों को बांध के रखा था। वे लोग स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश करते और किसी को जाने भी नहीं देते। वे लोग अपने आप को धर्मी ठहराते थे। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से चलो। व्यवस्था ये बोलता है। यीशु ने उनको छुटकारा दिया। यीशु के क्रिया ने उनको छुटकारा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए यूहन्ना 16:2 में देखते हैं। 16:2 वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वे तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच प्रिय पौलुस जो यीशु के पीछे जाने वाले को वो मारते थे। स्तिफनोस के जब मार डालते थे, पथराव करके मार डालते थे, मार रहे थे, तब उसने कपड़ा संभाला। परंतु अपने पास समय नहीं है, बहुत समय हो गया। अभी मैं संक्षिप्त में थोड़ा खत्म बोलने के लिए मेरे पास है और आधा घंटा लग सकता है पूरा करने के लिए, मगर संकेत मिल गया, समय बहुत ज़्यादा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो स्तिफनोस को कपड़े को संभालते हुए प्रेरितों का काम 4 अध्याय में जो स्तिफनोस जब कह रहे थे, बात कर रहा था और उन बातों को सुन रहा था। 4 अध्याय में हम देखते हैं, अन्य बातों को देखते हैं। 7 अध्याय में स्तिफनोस के विषय में 7 अध्याय में स्तिफनोस को देखते हैं, तो उसमें बाइबल का पूरी बातों को उसने निकाल कर रख दिया। जब पौलुस जो है, जो पथराव कर रहे थे, उसका कपड़ा संभाला और उसने स्तिफनोस को सारे बातों को सुन रहा था। मैं कल्पना कर रहा हूं, मैं इमेजिनेशन कर रहा हूं। जब स्तिफनोस ने जो बातें कही, वो बातों को वो सुन रहा था। वो जो बातें हैं उसके अंदर सच्चाई था। वो सच्चाई ने इसका जीवन को बदला है। प्रेज़ द लॉर्ड। 7 अध्याय में अगर 54 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये बात को समझेंगे। ये बातें सुनकर वे जल गए। परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार है। गुर्दे में बोलिए ना, छेदता है। स्तिफनोस वही परमेश्वर का वचन को कह रहा था। इनके अंदर ऐसा गुस्सा वो जल गए और उस पर दांत पिसने लगे। अगर ये सत्य बोल रहा है, अब मैं क्या करूं? परंतु इनके अंदर ऐसे पत्थर सा दिल था। वो सत्य को छान कर भी सत्य के पीछे चलने का तैयार नहीं थे। और इसके बाद में ये सब
जो पौलुस बाद में गया, साउल 90 अध्याय में हम देखते हैं, उसने प्रधान याजक के पास से अधिकार लेकर जा रहा था लोगों को मारने के लिए, पर यीशु को दर्शन, यीशु का दर्शन, वो क्यों यीशु का दर्शन हुआ वहां पर? क्योंकि स्टीफनोस का जो बातें हैं उनका दिल में चल रहा था, चल रहा था। सत्य को तुम कब तक दबाओगे? हालेलुया, सत्य छुटकारा देना ही देना है, उसने जान लिया है। हालेलुया, और यीशु के अंदर कुछ तो है, सभी तो स्टीफनोस मरने को भी तैयार हुआ, मैं तो लोगों को मार रहा हूं, ये मर रहा है, ये कैसा है? जीसस, उसका दिल में शांति नहीं था, वह शांति के साथ जीसस, मैं समझ रहा हूं कि स्टीफनोस के बात को दिल में रखते हुए जब चल रहा है, हालेलुया, प्यासे दिल को परमेश्वर अपने जीवन हालेलुया, और यीशु के साथ एक मुलाकात होता है। यीशु ने बहुत बड़ा एक भाषण नहीं दिया है और किसी ने उसको कोई अगुवाई नहीं किया है, एक शब्द, तू जो सताता है वो मैं यीशु, क्षण भर में बदल गया वो साउल पौल, हालेलुया, हालेलुया, छुटकारा यीशु के पास। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम इस सत्य को पकड़ लेंगे तो जितने भी हमारे अंदर जो बंधन है उससे जरूर से स्वतंत्र हो जाए। आमीन, ऐसा हम सत्य को सही ढंग से नहीं जानने के कारण से हमें स्वतंत्र नहीं। आइए हम सामने खड़े होते हैं, बोलने के लिए और भी बहुत कुछ है, क्योंकि सच्चाई जो है कड़वा लगता है, परंतु कड़वा है आपको जीवन देता है। ऐसा आइए हम प्रार्थना करें। पास्टर द्वारा सामने आएंगे, हमने प्रार्थना में क्यों ना हम अपने सिरों को झुकाएं, आज सुने हुए वचनों को हम फिर से एक बार अपने हृदय में हम लाएं। ओ शाऊल को बदलने के लिए वो वचन ही कार्य किया कि सत्य को कब तक दबाओगे। प्रियो, आज हमारे जीवनों में हमें झांक के देखने का समय है कि हम कब तक यीशु के उस उद्धार के सत्य को हम कब तक दबता हुआ हम देखते रहेंगे। ओ वो सत्य आप तक आ चुका है, वो सत्य हम तक आ चुका है, वो सत्य को हमें ऊपर उठाने की जरूरत है, उसे दबने नहीं देना है। ओ उस उद्धार के संदेश को हमें लेकर दौड़ने की जरूरत है कि वो सत्य और बढ़ता जाए और अनेकों